नमस्ते दोस्तों, आज हम उस सबसे बड़े वैश्विक संघर्ष के बारे में बात करेंगे जो पूरी दुनिया की राजनीति, तेल की कीमतें और सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है, यानी यूएसए, इजराइल और ईरान का बड़ा टकराव। ये लड़ाई एक दिन की नहीं, बल्कि सालों की बनी बनाई कहानी का नतीजा है। चलिए एक एक करके समझते हैं। 1. ये लड़ाई आखिर क्यों शुरू हुई? रीजंस, बैकग्राउंड। नंबर 1, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान ने कई सालों से न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी परमाणु कार्यक्रम को तेज किया, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगी को डर था कि ईरान परमाणु हथियार बनाएगा। इससे पहले 2015 की JCPOA डील थी, लेकिन अमेरिका 2018 में बाहर निकल गया और तनाव बढ़ता गया। नंबर 2, इजराइल और ईरान की दुश्मनी। इजराइल और ईरान दशकों से एक दूसरे के बड़े आलोचक रहे हैं। ईरान इजराइल को मान्यता नहीं देता और नियमित रूप से अप्रत्यक्ष युद्ध यानी प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट चलाता रहा है। नंबर 3, यूएस और इजराइल का संयुक्त हमला। 28 फरवरी 2026 को यूएस और इजराइल ने बड़े पैमाने पर एयर हमले किए, जिसमें ईरान के कई सैन्य, रणनीतिक और सरकारी स्थानों पर निशाना बनाया गया। इस हमले से ईरान के शीर्ष नेता के मरने की रिपोर्ट तक आई, जिससे सब कुछ बहुत गंभीर हो गया। नंबर 2, अब क्या हो रहा है? करंट सिचुएशन। युद्ध तेज हो गया है। यूएसए और इजराइल ने ईरान पर कई मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हैं। ईरान ने भी मिसाइलें दागकर जवाब दिया है। खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर शिपिंग रोक दी गई है, जिससे तेल जगत प्रभावित हुआ है। कहा जा रहा है कि ये लड़ाई कुछ हफ्तों में खत्म नहीं होगी। इजराइल कह रहा है कि ये लड़ाई कई हफ्तों तक चल सकती है और अमेरिका ने भी बातचीत से इनकार किया है। नंबर 3, क्यों ये इतना बड़ा मसला बन गया है? ग्लोबल इम्पैक्ट। इस लड़ाई का असर सिर्फ इन 3 देशों तक नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बंदी से तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। दुनिया भर के बाजारों में अस्थिरता बढ़ रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स। राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। कई देशों ने अमेरिका इजराइल की कार्यवाही की कड़ी निंदा की है, कहा है कि ये बिना यूएन की मंजूरी के हुई हिंसा है। 4, ईरान में क्या दिक्कतें हैं इस लड़ाई से? नंबर 1, आर्थिक मुश्किलें। तेल और व्यापार रूट खराब होने से ईरान की अर्थव्यवस्था दबाव में है। विदेशी निवेश रुक रहा है और जनता पर महंगाई का भार बढ़ रहा है। सिक्योरिटी रिस्क्स। शहरों में मिसाइलों की आवाजें, लोगों को शरण लेने पर मजबूर होना, शिक्षा और रोजमर्रा के कामों में रुकावट। अंतर्राष्ट्रीय अलगाव। पश्चिमी देशों से तनाव बढ़ा है। कई देशों ने ईरान के खिलाफ कठोर बयान दिए हैं, जिससे देश की स्थिति और कठिन हुई है। तो दोस्तों, हमने देखा कि ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं, बल्कि राजनीति, सुरक्षा, तेल और जनता की जिंदगी से जुड़ी है। क्या ये खत्म होगी? अभी नहीं लगता कि तुरंत होगी, लेकिन हम आपको हर अपडेट देंगे।